राम नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर। आज बैठे हैं उत्तर प्रदेश अमरोहा के अंदर चेयरमैन मेम के यहाँ। शशि जैन जी के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं सर्व समाज विकास की देवी कहा जाता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि यहाँ की आवाम कह रही है, क्योंकि दूसरी बार चेयरमैन बनी है। ये भी इतिहास इन्होंने रचा कि दूसरी बार मर्तबा चेयरमैन बनने के बाद यहाँ बहुत से विकास कार्य हैं जो कि हम अभी नहीं बता सकते। जो हमारा मकसद है दशहरा और नवरात्रि पर क्या कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, तो हम मैम के मुँह से ही सुनना चाहते हैं। मैम, जिस तरीके दशहरा आपने मुहर्रम पर और बहुत अच्छे कार्य जो अभी तक लोग प्रशंसा और आपकी तारीफ़ की जा रही है, वहीं जो दशहरे के ऊपर ऐसे कौन से काम है जो आपने किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का एक समय दिया। और अमरोहा एक अमन और भाईचारे की नगरी है। सभी अमरोहा वासियों को, देशवासियों को मैं नवरात्रों की, दशहरे की और दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। सभी त्यौहार सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और अमरोहा में मैं जो भी मुझे पूरे शहर का सहयोग मिल रहा है। एक समय था, आप 6 वर्ष पूर्व अमरोहा आते तो अमरोहा कुछ और ही स्थिति में था। अब चूँकि जैसे आप रामलीला के विषय में मुझसे जानकारी चाह रहे हैं, तो जहाँ अब रामलीला का मंचन हो रहा है, ये जगह यदि हम अमरोहा का दिल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी खराब थी, बहुत गंदगी रहा करती थी, चारों तरफ शिक्षण संस्थान थे और इससे मैं बहुत पीड़ित रहती थी। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया और वहाँ चारों तरफ दीवार लगवाई और आज सारे धार्मिक आयोजन वहाँ पे हो रहे हैं और एक बहुत सुंदर जगह हो गई है, जिसके लिए मैं शहर वालों का सहयोग मिला, सबका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ रामलीला का मंचन ऐसा है कि बहुत पुराना इतिहास है, लगभग 50 वर्षों से देख रहे हैं हम यहाँ के लोग रामलीला, और शायद इससे पुराना भी हो। 125 साल 125 वर्ष पुराना है। तो मैं समझती हूँ जो रामलीला का मंचन यहाँ होता है वो आसपास कहीं नहीं होता। और भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान के राम के आदर्शों को हमें अपनाना चाहिए और रामलीला से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। भाई का प्रेम, माता और कैसे परिवार में रहना चाहिए, ये हमें भगवान राम जी ने सिखाया है। भगवान राम, जिनका अगले दिन राज तिलक होना था और रात में उन्हें संदेश मिलता है कि आपको वन में जाना है, और उन्होंने इतनी मर्यादाएं निभाई। उन्होंने कभी भी भगवान राम ने सभी इतने कष्ट सहे हैं कि हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। तो मैं समझती हूँ हमें रामलीला देखकर भगवान राम जी के आदर्शों को अपनाना चाहिए, न कि हम हर वर्ष रामलीला देखें और रामलीला देखकर आ जाएं। और यदि हमने आदर्श अपनाए तो हमारा जीवन सफल होगा। आपने कौन कौन सी व्यवस्था कराई है इसके अंदर? देखिए, इसमें अभी मंच भी टूटा हुआ था, मंच सही करवाया हमने। और पूरे जो भी रास्ते में लोग रामलीला देखने आते हैं, जो सड़कें क्षतिग्रस्त थी उनको हमने रिपेयर करवाया, लाइटों की व्यवस्था करवाई, पानी का टैंकर रखवाते हैं और पानी की व्यवस्था करवाते हैं, और बराबर फॉगिंग करवाते रहते हैं, जिससे जो रामलीला देख रहे हैं उनको कोई बीमारी ना हो, मच्छर इत्यादि ना काटें। और पूरे शहर में मतलब लाइटों की व्यवस्था करवा रखी है, जिससे कि दूर दूर से आने वालों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। दीपावली में मैम क्या है? साथ ही हमने वहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी कराई है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं तो उन्हें परेशानी ना हो। और दीपावली में जब हम रामलीला में ही इतनी सुंदर व्यवस्था है, तो दीपावली तो और रोशनीमय होगी, जगमग होगा। और जो भी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा और मेरी पालिका के द्वारा करवानी है, मैं बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करूंगी। देखिए, अभी जो मैम ने कई ऐसे मुद्दे तो बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि जैसे कि अमरोहा जो है एक भाईचारे का जो है, भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है उसका मरकज़ है। दूसरी भी इन्होंने बात करी कि किस तरीके इन्होंने जो रोशनी थी वो कराई, और जो
दीपावली की तैयारियां हैं वो भी किसी तरीके, लेकिन क्योंकि अब तक जो हमने, अब दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, जो हम आपको दिखाते हैं मेम का, तो बहुत से ऐसे काम हैं कि एक कहती कम है और करके ज़्यादा दिखाती है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था टीपी नगर का जो फुहारा दिखाया था, वो कहीं भी नहीं था जो यहाँ था। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी जो है, जो व्यवस्था जो इन्होंने कराई है रामलीला के अंदर, जो हम आपको अगली जो वीडियो हमारी हुई थी उसके अंदर सब कुछ जो दूसरे लोग हैं वो बयान कर रहे हैं। बने रहिए बाहर हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।